हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट है ये। पूरे 50 MCQ यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार BPSC Tier 3 और बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च में ही होंगे, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ये। सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट हो, चाहे वो D3+ भी हो, UGC नेट हो, UPPGT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो सोशियोलॉजी संबंधित हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्न में से किसने घटनावादी सिद्धांत के विकास में भूमिका निभाई है। निम्न में से किसने घटनावादी सिद्धांत के विकास में भूमिका निभाई है। अल्फ्रेड शुर्ज, हेराल्ड गारफिंकल, जुर्गेन हैबरमास, एडमंड हसरेल। तो इसका राइट आंसर इसमें से क्या क्या हो जाएंगे। घटनावादी सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं, तो ये अल्फ्रेड शुर्ज हो जाएंगे और एडमंड हसरेल। ए और डी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित है। TB बोटोमोर, जॉर्ज सिमेल, LT हाबहाउस, WF ऑकबर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, किसने कहा है। GP मर्डॉक, GH मीड, मैकाइबर एवं पेज, CH कूले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, GP मर्डॉक। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GP मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया है। कितने 250 समाजों का अध्ययन किया है। और ये GH मीड, मी और मुझे की अवधारणा दिए हैं। मैकाइबर पेज इन्होंने सामाजिक संबंधों के जाल बताए हैं। CH कूले आत्मदर्पण बताते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, नहीं दिया हुआ है। सोशल स्ट्रक्चर, GP मर्डॉक, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, एल्मर, फ्रीडम सिविलाइजेशन, मैलिनोवस्की, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इंग्रेडिएंट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा हुआ इसमें। द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज, इसमें गिडेंस की नहीं है। गिडेंस की पुस्तक है। ये पुस्तक इनकी नहीं है। ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। इन्होंने सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज, ये गिडेंस की नहीं है। इनकी पुस्तक याद नहीं आ रहा किसकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर होगा यहाँ पर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम संस्था शब्द का प्रयोग किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम संस्था शब्द का प्रयोग किया था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नर। किस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम संस्था शब्द का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रॉपर स्फीयर गवर्नर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिडेंस सोक्कल सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल है। गिडेंस सोक्कल सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल हैं। एकल व्याख्यात्मक, दोहरा व्याख्यात्मक, बोली व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक व्याख्यात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, दोहरा व्याख्यात्मक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है? ये सूर्य, ई हसरेल, पी बर्जर, जे हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, जे हैबरमास, ऑप्शन डी। 3 घटकों की बात करते हैं, संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व, तो ये जे हैबरमास ने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडेंस की क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है। गिडेंस की क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है कि संबंधों का जन्म समय के ही नहीं स्थान के पार भी होता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्षेत्र तक सीमित होती है। एक क्षेत्रीय समाज दूसरे समाजों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। मुख्यधारा का समाज क्षेत्रीय समाजों की विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, संबंधों का जन्म समय के ही नहीं स्थान के पार भी होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे हैबरमास ने निम्नलिखित में से किस संकट का उल्लेख किया है? जे हैबरमास ने निम्नलिखित में से किस संकट का उल्लेख किया है? आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और विवेक संकट। आर्थिक संकट, वैध संकट, विवेक संकट। राजनीतिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट। आर्थिक संकट, इसमें क्या हो जाएंगे? किस संकट का उल्लेख नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसमें राजनीतिक संकट नहीं होता है, तो इसलिए गलत है। राजनीतिक संकट इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। ये आर्थिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट की बात करते हैं कि जे हैबरमास ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? लेमर्ट, मिलर, लेवी स्ट्रास, फूको। उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार समाप्त या मृत समझे जाते हैं? उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार समाप्त या मृत समझे जाते हैं? तर्कणा या कारण, तर्कसंगतता तथा प्रगति। तर्कसंगतता, प्रगति तथा वस्तुनिष्ठता। वैधता, तर्कसंगतता, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, तर्कणा या कारण। इसमें हो जाएंगे तर्कणा, तर्कसंगतता, प्रगति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि स्टेज मंच पर जो कुछ होता है, स्टेज या मंच पर जो कुछ होता है वह उसी के प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है? उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि स्टेज या मंच पर जो कुछ होता है वह उसी के प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है? फूको, गिडेंस, डेरिडा, डीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, डेरिडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया था? स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया था? माइकल फूको, जे डेरिडा, एंथनी गिडेंस, जे एम वर्नस्टीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस। स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में
एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया था? एंथनी गिडेंस ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनाट का नाम लिया? किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगन्नाथ का नाम लिया? माइकल फूको, एंथनी गिडेंस, डेविड फिस्ट, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी, एंथनी गिडेंस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ये संकल्पना है और ये लेखक हैं। कामुकता, कामुकता किससे संबंधित है? कामुकता है एम फूको। जोखिम समाज, जोखिम समाज यूबेक। संचरण कार्य, संचरण कार्य जे हैबरमास। अति यथार्थ जे बॉडीलार्ड की है। ये क्या जाएंगे? 2143, 2143 ऑप्शन ये हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्से ऑन मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। एस्से ऑन मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, योगेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे। एस्से ऑन मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एस्से ऑन मॉडर्नाइजेशन योगेंद्र सिंह की। ऑप्शन डी हो जाएंगे। एस्से ऑन मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये योगेंद्र सिंह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? लुई डूमा, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीक के रूप में की है? निम्नलिखित में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीक के रूप में की है? जॉन मेज, पी.बी. यंग, बी. बेरेल्सन, जी. लुंडबर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, पी.बी. यंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। यदि आपके लिए हेल्पफुल क्लास है तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दें सभी लोग जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि सार्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है? निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सार्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है? टालकट पार्सन्स, मैक्स वेबर, जॉन पॉल सत्रे, ईरा कोहेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जॉन पॉल सत्रे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये मैक्स वेबर होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया की बात यही करते हैं
तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। भूमिका की मांग में जब ड्रिंक का अनुभव किया जाए तब इसे कहते हैं। भूमिका की मांग में जब ड्रिंक्स का अनुभव किया जाए तब उसे कहते हैं अंतर भूमिका। भूमिका में विभिन्नता, भूमिका दबाव, भूमिका में अस्पष्टता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंतर भूमिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है जिससे संगठन एक होता है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है जिससे संगठन एक होता है? सामाजिक संगठन, सामाजिक संकट, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक संस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक संगठन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की वैयक्तिक समझ है कि वह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाए, अर्थात अन्य लोगों की उससे क्या अपेक्षा है कि वह कैसे कार्य करे। की वैयक्तिक समझ है कि वह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाए, अर्थात अन्य लोगों की उससे क्या अपेक्षा है कि वह कैसे कार्य करे। भूमिका प्रत्याशा, भूमिका अभिग्रहण, भूमिका कोष, भूमिका का निभाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, भूमिका प्रत्याशा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक, गुदाजन्य, इंडिपस और किशोरावस्था का विभाजन किसकी देन है? प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक, गुदाजन्य, इडीपस और किशोरावस्था का विभाजन किसकी देन है? CH कूले, GH मीड, M मीड, S फ्रायड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, S फ्रायड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मार्थक भूमिका ग्रहण, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? आत्मार्थक भूमिका ग्रहण, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? RK मॉर्टन, CH कूले, R लिंटन, GH मीड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, GH मीड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे, इसे क्या कहा जाता है? प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे, इसे क्या कहा जाता है? सजीव एक रूपता, सजीव समता, सजीव विश्लेषण, जीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सजीव एक रूपता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करें। नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पूर्वाभासी, बच्चा, प्रौढ़, शिशु, किशोर। समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करें। तो क्या हो जाएंगे? पूर्वाभासी शिशु, पहले शिशु आ जाएगा इसमें, फिर बच्चा, पहले सी आएगा, फिर बी बच्चा, उसके बाद किशोर, किशोर आ जाएगा, पूर्वाभासी आ जाएगा और उसके बाद प्रौढ़ आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? CBEAD, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का तत्व निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? संस्कृति का तत्व निम्नांकित में से कौन सा नहीं दिया हुआ है यहाँ पे? परिवार, मूल्य, पोशाक या पहनावा, व्यवहार के ढंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन
ए हो जाएंगे परिवार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक क्रम मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण और समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसी पूर्व अपराधी द्वारा समाजीकरण मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पुनः समाजीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रास, नॉडेल, मर्डॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रस्तुत होती है? सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है? गेमिनसॉफ्ट बंधु समाज या समुदाय और गेसेलसॉफ्ट समिति। जैक रेशनल और ट्रेशनल, यांत्रिक और जैविक, सावी एकता, इंद्रिय परक, विचार परक संस्कृति। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट किसकी है? ये टॉनिज की है, ये टॉनिज की अवधारणा है। जैक रेशनल व स्टेन, ये किसकी है? ये मैक्स वेबर की है। यांत्रिक और जैविक, सावी एकता, यांत्रिक एवं जैविक, सावी एकता की बात कौन करती हैं? इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय परक, विचार परक संस्कृति, मालिनोवस्की की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और डैश नहीं। एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और डैश नहीं, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, आर्थिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामाचरण दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था? श्यामाचरण दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था? रामपुरा, रामपेट, नुगमबक्कम, समीरपेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, समीरपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाडिया, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई थी? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, इंडियाज विलेजर्स, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्स ऑफ साउथ ऑफ मैसूर, इंडियन विलेज। तो इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है? नहीं लिखी गई है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, ये भी एम.एन. श्रीनिवास के। इंडियाज विलेजेस, ये भी है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्स ऑफ मैसूर, ये भी है इनकी। इंडियन विलेज ये इनकी नहीं है, किसकी है? ये एस.सी. दुबे की है, ये एस.सी. दुबे की है। एस.सी. दुबे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरावती करवे हिंदू समाज की विशेषता बताती हैं। इरावती करवे हिंदू समाज की विशेषता बताती हैं। पारंपरिक, आधुनिक, संपीड़ित, स्थिर। इरावती करवे हिंदू समाज की विशेषता बताती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, संपीड़ित, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने प्रभु जात की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने प्रभु जात की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, के.एम. कपाडिया। समाजशास्त्री ने प्रभु जात की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती करवे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? या नहीं दिया हुआ है। इरावती करवे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, नाभिकीय परिवार, ग्रामीण समुदाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, नाभिकीय परिवार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्कृतिकरण व ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास शास्त्री, रवि शास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास, एस.पी. श्रीनिवास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन में पूरा इसको डिटेल में क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहिए, पर ऐसे श्रीनिवास शास्त्री दे दिया है, रवि शास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास मिलते जुलते नाम हुए, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के ही आंसर आप लोग टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा, एस.सी. दुबे समीरपेट, मैकिम मैरियट किशनगढ़ी, आंद्रे बेत्ते रामगढ़। तो ये रामगढ़ नहीं है। इसका आंद्रे बेत्ते किसका अध्ययन करते हैं? श्रीपुरम का अध्ययन करते हैं, श्रीपुरम का अध्ययन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? धार्मिकता, नृजातीयता, पारंपरिकता, नैतिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पारंपरिकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत में जातियों में अम्बेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है, भारत में जातियों में अम्बेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, एक धार्मिक निषेधाज्ञा के आधार पर विशिष्टता, पारस्परिक प्रतिकर्षण, पृथक्कृत समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की थी? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की थी? आर्गमेंटेटिव इंडियन, विलेज इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया,
कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है? यह नहीं दिया हुआ है। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है? एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक ही चूल्हे पर पकाया खाना खाने वाले, संपत्ति पर सामान्य स्वामित्व, रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विवाह को इरावती कर्वे ने दक्षिणी क्षेत्र में वरीयता विवाह प्रीफर्ड मैरिज को प्रस्तुत नहीं किया है? निम्नलिखित में से किस विवाह को इरावती कर्वे ने दक्षिणी क्षेत्र में वरीयता विवाह प्रीफर्ड मैरिज को प्रस्तुत नहीं किया है? यह नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। पुरुष का अपनी बड़ी बहन की पुत्री से विवाह, पुरुष का अपने पिता की बहन की पुत्री से विवाह, पुरुष का अपने पिता की भाई की पुत्री से विवाह, पुरुष का अपने मामा की पुत्री से विवाह, पुरुष का अपनी बड़ी बहन की पुत्री से विवाह, पुरुष का अपने पिता की बहन की पुत्री से विवाह। किस विवाह को इरावती कर्वे ने दक्षिणी क्षेत्र में वरीयता विवाह प्रीफर्ड मैरिज को प्रस्तुत नहीं किया है? तो क्या हो जाएंगे? पुरुष का अपने पिता के भाई की पुत्री से विवाह, बहन की पुत्री से विवाह, बहन की पुत्री से विवाह। तो इसका राइट आंसर पुरुष का अपने पिता के भाई की पुत्री से विवाह, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जात की एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं हैं? प्रभु की एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं हैं? संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां, आय के शहरी स्रोत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रभु जात की संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता। तो इसमें हो जाएंगे कौन सी विशेषता है? प्रभु जात की एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं हैं? संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां। ऑप्शन ये हो जाएंगे आप केवल ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति को कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है? संख्या की ताकत, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति, आर्थिक नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर्थिक नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप में थी। ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप में थी सेवाओं का आदान प्रदान, अंतरजातीय संबंध, सेवाओं का आदान प्रदान व अंतरजातीय संबंध दोनों, इनमें से कोई नहीं। सेवाओं का आदान प्रदान व अंतरजातीय संबंध दोनों, अंतरजातीय संबंध, सेवाओं का आदान प्रदान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? इरावती कर्वे ने
नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मैसूर जिले में स्थित रामपुरा गांव की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? एस.सी. दुबे, आंद्रे बेतई, एम.एन. श्रीनिवास, टी.के. उम्मन। दक्षिण भारत के मैसूर जिले में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंध है? कौन भारतीय समाजशास्त्री बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंध है? ए.के. शरण, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, आंद्रे बेतई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे ए.आर. देसाई, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके के साथ। आज हम सुबह 7 बजे एक स्टैटिक जीके की क्लास चली है जिसमें 100 क्वेश्चन वन लाइनर हैं। आपके आने वाले बिहार स्टेट और बिहार टीआरई 3 का, बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। वो 100 MCQ हैं और पूरे वन लाइनर हैं। तो सभी लोग उसे अवश्य देखें। जो लोग नहीं देखे हैं, सारे वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, सारे आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उसे आप रिवीजन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे हम इसमें रिवीजन भी करवा रहे हैं, साथ में कुछ नया क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो सभी लोग क्लास में आवाज़ से जुड़ें, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी से निवेदन है। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।